राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राधे राधे विद समृद्धि पे। आज हम लोग राधा चरित का भाग 10 बना रहे हैं। तो एक बार श्याम सुंदर श्रृंगार करके एकदम बढ़िया तैयार होकर निकले और आज तो ठाकुर जी ने सोचा है कि ये जो हमारी श्री जी के आगे पीछे जो सखियाँ घूमती हैं, इनकी सखी हमको देखकर हम पर बावरी हो जाएंगी और कैसे श्रृंगार करें हैं। काजल लगा के मुकुट धारण किए हैं, मोर पंख धारण किए हैं, पीताम्बर धारण किए हैं। रसिक जन कहते हैं जो कोई ठाकुर जी को देख लेता है वो गिरता है और उठता है, गिरता है उठता है। इतना मोहिनी रूप बनाकर श्री श्याम सुंदर आते हैं। ऐसी स्थिति हो जाती जब कोई प्रीतम को देखता है तो ऐसा सोचकर ठाकुर जी आ गए ब्रज, लेकिन क्या समझा श्री जी की सखियाँ को कि ऐसी वैसी है तो और चतुर हैं। तो ठाकुर जी एक सखी देखे और उसकी अपनी टेढ़ी भ्रिकुटी कर के देखने लगे। तो जैसे ठाकुर जी आए वैसे ही सखी ने घूंघट कर लिया और क्या हुआ, अरे भाई हमारे लाल जू की बेइज्जती हो गई। एक तो हमारे श्याम सुंदर इतने सुंदर और इतनी सजावट किए थे और गोपी ने घूंघट कर लिया। फिर ठाकुर जी आगे बढ़े, फिर सखी मिली तो कहे एक सखी से कि ए सखी जरा मेरी ओर देख। तो सखी ने अपना मुख टेढ़ा कर लिया और घूंघट कर लिया और चली गई। फिर ठाकुर जी कह रहे हैं कि आज ये सारी सखी बावरी हो गई हैं क्या, जो ये नहीं देख रही। अरे सब कर्मों का फल हमारा दर्शन, हम इनके पास कि ये हमारे रूप का रस अमृत पान कर लें, लेकिन ये तो चली गई। तो ठाकुर जी ने एक सखी को रोका, कहा तू रुक यहाँ, ये बता तू हमको देख क्यों नहीं रही है। तो सखी ने टेढ़ा होकर कहा कि देखो हमारे इष्ट तुम नहीं श्री राधा रानी हैं और जो आश्रित होता है उसका क्या काम होता, उसका ये काम होता है जो भी वस्तु को उपयोग करेगा पहले उसको अपने आराध्य को अर्पित करेगा, तब उसका जो प्रसादी बने तो वो दास पाता है। देखिए आप सुंदर बनकर आए, आपने हमारी प्यारी को अपने रूप का अमृत पान कराया। तो ठाकुर जी बोले अभी तो मेरे को श्री जी मिली ही नहीं। सखी बोली फिर तो अभी प्रसाद तो लगा ही नहीं, तो कैसे देखें। बोली अभी आप अमीनिया ठाकुर हो, जाओ पहले प्रसादी ठाकुर बन कर आओ। जब हम प्रसाद का अमृत पान करेंगे तो बोलो कितना बल होगा श्री राधा रानी की
दास्तां में जो श्री कृष्ण को कह रही, दे जाओ, पहले श्री जी को भोग लगाकर आओ। कहते हैं ना कि जो भी पाओ पहनो, तो पहले अपने आराध्य को भोग लगाओ, तब उस प्रसादी को पाओ, क्योंकि यह हमारा कुछ भी नहीं है। महापुरुष जन कहते हैं कि जो भी यहाँ पर उपयोग कर रहे हो, उन सब वस्तुओं का कण कण को देखा जाता है, इसलिए हर चीज को भी आप पा रहे हो, उन सब का भोग लगाओ, फिर पाओ। तब कन्हैया गए, ठाकुरानी जी को भोग लगाया। तब सारी सखियों ने घूंघट उठाया और प्रसाद पाया, यानी कि श्री श्याम सुंदर के दर्शन किए। तो आज की कथा को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।